हेलो बच्चों, आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम कक्षा 7 के गणित के महत्वपूर्ण अध्याय घातांक के बारे में विस्तार से समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अभ्यास 2 का डी घातांक का। अभ्यास 2 के डी के जितने भी क्वेश्चन हैं हम 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे और घातांक के नियमों को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का डी का पहला 2 के डी का पहला क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया है कि 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर -9। आपको पता है घातांक में फार्मूला होता है कि x की पावर m और x की पावर n का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो x की पावर m प्लस n, ये हमारा घातांक का मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले पे ये वैल्यू रखने पर हमको क्या प्राप्त होगा, 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 5 का 5 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आधार सबका सेम है। इसका आधार सेम है और इसका आधार माइनस में है, तो पहले माइनस प्लस प्लस को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो 3 का पावर 9 इंटू 3 का पावर -9, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का पावर 9 प्लस ये ब्रैकेट में -9। अब पता है कि जब 3 के पावर 9 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, यानी 3 की पावर 9 इंटू 9 यानी 3 की पावर 0। जब किसी भी वैल्यू की पावर 0 होती है तो उसका सदैव मान 1 होता है। तो 2 के अभ्यास 2 के डी के पहले का आंसर हमारा हो जाएगा 1। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2/3 की पावर 2 गुणे 4/9 की पावर 2 गुणे 2/3 की पावर -4। अब ये दिया हमको। अब यहाँ पे भी क्या है, सेम आधार सबका सेम है। इसका आधार क्या है, 4/9, तो 2/3 का होल स्क्वायर इंटू इसको हम 2/3 का स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि 2/3 का स्क्वायर के 4/9 इंटू 2/3 का पावर -4, ये कर सकते हैं। आगे क्या लिखेंगे, 2/3 की पावर 2 इंटू, जब फार्मूला आपको पता है कि x की पावर m की पावर n होता है, तब यहाँ पे हम लिख सकते हैं x की पावर m और n। तो ये हमारा घातांक का फार्मूला है कि x की पावर अगर m और x की पावर m और पूरे का पावर n दिया है तो उसको हम लिख सकते हैं x m n। तो यहाँ पे लिखेंगे तो 2/3 और 2 का करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2/3 का पावर -4। तो यहाँ से हो जाएगा 2/3 हमारा की पावर 2 इंटू 2/3 का पावर हो जाएगा इतना 4 इंटू 2/3 का पावर -4। अब यहाँ से भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ से आप करेंगे तो 2/3 का पावर हो जाएगा 2 प्लस 4। पहले इन दो पद को हम सॉल्व कर रहे हैं, तो 2/3 का पावर हो गया 6। कितना आ गया, 2/3 का पावर आ गया हमारा 6। तो 2/3 का पावर 6 इंटू 2/3 का पावर -4, तो इसका निकल आएगा 2/3 का पावर 6 प्लस ब्रैकेट में -4। इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 प्लस माइनस माइनस तो 6 -4, यानी 2/3 की वैल्यू आ गई हमारी पावर 2
और 2/3 का पावर 2 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/9। यानी दूसरे का हमारा आंसर आ गया 4/9। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1/2 का पावर -2 इंटू 2 का पावर 2 का मान क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला दिया है 2, दूसरा ऑप्शन दिया है 4, तीसरा ऑप्शन दिया 8 और चौथा ऑप्शन दिया है हमको 16। तो इसका मान क्या होगा, 1/2। अब क्या दिया है, 1/2 का पावर -2 इंटू 2 की पावर 2। ये वैल्यू हमको क्या है, दी हुई है। अब जब 1/2 को क्या लिखेंगे, माइनस 1/2 का नीचे आएगा तो ये माइनस का लिख सकते हैं, माइनस का 1/2 इंटू 2 की पावर 2। अब आगे इसको क्या लिख सकते हैं, ये 2 बटे के बटे में है तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। यानी क्या है, हमारा आधार सेम है और घातांक भी सेम है, तो क्या होगा, 2 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी 2 की पावर 4। ये हमारा हो गया। अब कह रहा है कि ऑप्शन क्या है कि 2 4 8 16, मतलब इसका विस्तार करेंगे तब आएगा, यानी 2 की पावर 4 का मतलब क्या हो गया कि 4 टाइम 4 टाइम 2 है हमारा, ये हमारा हो गया 2 की पावर 4 का सिंप्लीफिकेशन, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। ये 16 हमारा क्या हो गया आंसर, यानी तीसरे का हमारा आंसर हो गया चौथा 16। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि 3 की पावर -2 इंटू 3 की पावर 5 का मान क्या होगा। उसमें भी ऑप्शन है 4, पहले का 3, दूसरा हमको 9 दिया है, तीसरा 1/27 और चौथा 27 दिया है। तो आइए देखते हैं, 3 की पावर -2 इंटू 3 की पावर 5। अब यहाँ पे क्या है कि 3 की पावर -2 प्लस 5 ये हमको दिया हुआ है। अब ये जब ये वैल्यू हमको दी हुई है तो हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर -2 3 की पावर -2 प्लस 5 तो इसको लिखेंगे हम 3 की पावर -2 प्लस का 5। जब इसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 3 के पावर -3 आ जाएगा। जब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 3 के पावर -3 और -3 जब आ जाएगा हमारा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 बार 3 लिखेंगे क्योंकि 3 की पावर 3 है, तो 3 त्रिकी 9 और 9 त्रिक 27। ये किसका, माइनस का 27 मतलब 1/27। तो इसको हम ऊपर ले 1/1 करेंगे, समझे, जब 1 इंटू 27/1 आएगा बटे के बटे में, तो 1 1 यहाँ से कैंसिल, हमारा आंसर आ जाएगा 27। यानी कौन सा, चौथे का हमारा चौथा ऑप्शन 2D का 27। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम पांचवा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि निम्नांकित को सरल कीजिए, यानी जो दिया हुआ है, क्या मान दिया है, पहला मान दिया है कि 1/3 का पावर -2 इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 का पावर -3 को क्या करना है, सरल करना है, यानी सिंप्लीफिकेशन इसका करना है। तो इसको क्या करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/3 की पावर -2 इंटू 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 3 का पावर -3, माना समीकरण ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट। अब घातांक के नियम से, किसके नियम से,
घातांक नियम से। घातांक नियम से क्या कि अगर कोई वैल्यू है a के पावर m माइनस में है तो उसको हम 1/a⁴m लिख सकते हैं। कहाँ? घातांक के नियम से। तो पहले हम किसको मान लीजिए, हम ये वैल्यू सॉल्व करते हैं इस चीज को। पहले अगर हम चेंज 1/3 का पावर -2 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू जब इंटू करेंगे तो ये घातांक का नियम, इसका डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो 1/3 के पावर -3 ये लिख सकते हैं। 1/3 का पावर -3 ये चीज लिख सकते हैं यहाँ पे हम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस चीज को क्या लिख सकते हैं, 1/1 का 1/3 का पावर -2 लिख सकते हैं। अब इसका सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे, इस वाले पद का सिर्फ हम अभी कर रहे हैं, ये दोनों पद छोड़ दिए हम, ये सिर्फ हम इस पद का कर रहे हैं। तो 1/3 तो 1/1/9 हो जाएगा इसका। जब ऊपर जाएगा तो 1 इंटू 9/1, तो ये 1 और 1 कैंसिल, तो यहां से क्या बचेगा 9, यानी हमारी कितनी 1/3 की पावर -2 की वैल्यू जो आई वो हमारी कितनी आ गई है 9। अब ये वैल्यू कहाँ, समीकरण 1 में रखने पर, 1 पे रखेंगे समीकरण में। समीकरण 1 क्या है, तो हमारा क्या हो जाएगा 9 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे, या फिर यहाँ एक बार लिख ले 3 का स्क्वायर, डिवाइड में इसको क्या लिख सकते हैं इंटू 1/3 का पावर -3, तो इसका लिख सकते हैं 9 इंटू 3 की पावर का 9/3 का पावर -3। अब 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर बाई 3 का पावर -3 लिख सकते हैं। ऊपर क्या हो गया 3 की पावर 4/3 के पावर -3 ये लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या लिख सकते हैं इसको, उसके बाद हम 3 की पावर 4 जब क्या होता है डिवाइड होता है तो ऊपर घात जाती है, तो उसका क्या होता है, कोई भी चीज अगर 1/2 है ऊपर जा करेंगे अगर इसका, ये माइनस में जाएगी। तो 3/3 को जब ऊपर ले जाके करेंगे तो माइनस, यानी पहले से एक माइनस और माइनस का 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 3 की पावर 7, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी पांचवे का पहले का आंसर हमारा आ गया 3/7, इसका आंसर हमारा आ गया 3 की पावर 7, सॉरी 3 की पावर 7। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम क्वेश्चन नंबर पांचवे का दूसरा, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। 5 का सेकंड में क्या दिया है, 7 की पावर 4 इंटू 1/7 का क्यूब डिवाइड बाई 7। अब यहाँ पे क्या है कि 7 की पावर 4, अब इसका फार्मूला क्या है कि a की पावर -m है अगर, तो उसको हम 1/a की पावर m लिख सकते हैं। तो अगर a की पावर 1/m है तो उसको हम 1/m लिख सकते हैं यहाँ से। तो इसको लिखेंगे 1 2 माइनस नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3 इंटू डिवाइड बाई 7। तो 7 की पावर 4 में से 3 गया 1 लिखा नहीं जाता, इंटू अब इसको चेंज करेंगे तो क्या लिख देंगे 1/7, यानी 7/7 हो जाएगा। अब 7/7 जब कैंसिल होगा तो वैल्यू इसकी 1, यानी दूसरे की वैल्यू हमारी 5 का सेकंड की वैल्यू हमारी आ गई है 1। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे पांचवे का तीसरा।
क्वेश्चन नंबर 5वें का तीसरा, कि तीसरे में क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -2 ये दिया हुआ है। अब कह रहा है इसको सरल करना। आपको पता है जब किसी भी मान का घातांक 0 होता है तो उसका मान सदैव 1 होता है। यहाँ पे आप एक बार लिखें, अगर किसी आधार का घातांक 0 हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। उसका मान सदैव 1 होता है। 3 की पावर 0 का मान 1 जाएगी हमारी 3 का पावर -1, और 3 के पावर -1 को क्या हम 1/3 लिख सकते हैं। 1/3 क्योंकि नीचे आएगा तो माइनस यानी प्लस, और 3/2 को हम क्या 1/3 का पावर 2 ये लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो ये 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का पावर 2 है, 3 बाई पावर का 2 को हम क्या 1/9 लिख सकते हैं। तो पूरे का हम क्या यहाँ जहाँ कुछ नहीं होता वहां पे हम 1 मान लेते हैं, यानी 1 मान लिया। अब इस पूरे का लासा हम निकाल लेंगे, 3 और 9 का हम क्या निकाल लेंगे लासा। 3 एक कम 3, 3 3 9, 3 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3, यानी लासा हमारा आ गया 3 गुणे 3, यानी लासा हमारा 9। लासा हमारा 9 आ गया। अब जब 9 लासा आ गया तो इसका इसमें क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार 9, तो यहाँ पे मल्टीप्लाएंगे 9 का 1 में तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 3 का भाग इसमें करेंगे तो 3 त्रिकाई 9 3, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 प्लस 9 का गुणा 9 का भाग इसमें करेंगे कितनी बार जाएगा 1, और 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1, तो क्या हो जाएगा 9 3 12 1 14, तो 9 3 12 1 13, 13/9, यानी हमारा 5वें का तीसरे का आंसर क्या हो गया 13/9। इसका तीसरे का आंसर हमारा हो गया 13/9। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम चौथा। क्वेश्चन नंबर 5वें का चौथा। क्वेश्चन नंबर 5वें का चौथा। 5वें के चौथे में क्या दिया है 3 की पावर 3 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 की पावर 25 इंटू 3 की पावर 4 की पावर 4। अब यहाँ पे वही फार्मूला लगा है कि x की पावर m की पावर n है तो उसको हम लिख सकते हैं x की पावर m इंटू n। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 की पावर 3 में तो 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 3 की पावर 25 है इंटू 3 की पावर यहाँ पे क्या 4 इंटू 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 9 डिवाइड बाई 3 की पावर 25 इंटू 3 की पावर 16। अब 3 की पावर 9 डिवाइड बाई 3 की पावर 25 इंटू 3 की पावर 16। ये संख्या डिवाइड करनी है हमको, यानी इसमें से ये संख्या डिवाइड की, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 3 की पावर 9 और 3 की पावर 16 का मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होगा तो घात आपस में जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 16 9 25
डिवाइड बाई 3 की पावर 25। जब इस संख्या से सेम का सेम क्या होगा, डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 25 बाई 3 के पावर 25। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1। यानी पांचवे के चौथे की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 1। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं छठा। क्वेश्चन नंबर छठा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है इसकी वैल्यू आ गई 1। क्वेश्चन नंबर छठा कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6, 2 इंटू 3 की पावर 6 इंटू 6 की पावर -3 का मान निकालना है हमको। अब गुणा है, यहाँ पे आधार क्या है, अलग अलग है, और दोनों की पावर क्या है, 6। दोनों की पावर, इसका गुणा करें, जो इसका हल होगा वो उसका पावर 6 आएगा। यानी 3 दूनी 6, 6 की पावर 6 गुणे 6 की पावर -3। अब गुणे में घाते जुड़ती हैं, तो 6 आधार सेम हो गया यहाँ पे, तो 6 प्लस गुणा में आधार क्या होता है, घात जुड़ती है, प्लस और -3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी 6 -3। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 में से 3 गए 3, यानी 6 की पावर 3। अगर 6 की पावर 3 हो गया ये एक आंसर। अब इसी का अगर लिख दें तो 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी 6 छंग 36 और 36 छंगा 216। तो एक आंसर हमारा क्या है, 6 की पावर 3। एक आंसर हमारा हो गया 6 की पावर 3, और दूसरा आंसर हो गया हमारा 216। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर अगला यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ब्रैकेट में दिया है, छोटा ब्रैकेट 4 गुणे 5 का पावर -2 डिवाइड बाय 1/10 ब्रैकेट में का पावर 2 प्लस 3/4 को सरल करना है। अब इसको सरल करने के लिए क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, यानी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 का पावर -2 डिवाइड बाय 1/10 का पावर 2। सिर्फ अभी ब्रैकेट यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग रहा है, बदमाश का, BODMAS, यानी ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ऐड फिर सब्ट्रैक्ट। इस फार्मूले से पहले क्या है हमारा ब्रैकेट, तो कौन सा, हम पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो 20, अब 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 का माइनस में, तो 1/20 का पावर 2 लिख सकते हैं इसको, सॉरी ये इसको लिख सकते हैं 1/20 की पावर 2 लिख सकते हैं, डिवाइड बाय 1/10 की पावर 2, या 1/2 भी लिख सकते हैं उसको। ये हो गया। अब इसके आगे हम इसको क्या कर सकते हैं, 1/20 की पूरे का पावर 2 डिवाइड बाय 1/10 की पावर का डिवाइड बाय 2, ये हमारा आ गया। अब इसका जब मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे क्या है, डिवाइड है, तो मल्टीप्लिकेशन इसका डिवाइड करेंगे जब, तो 1/20 इंटू 1/20 की पावर 2, 1/1/10 ये हो जाएगा। जब इसको भाग से गुणा में चेंज करेंगे पावर 2, तो क्या हो जाएगा, 1/20 की पावर 2 इंटू, जब बटे के बटे में होता है तो वो कहाँ जाता है, ऊपर, तो ऊपर क्या हो जाएगा हमारा 10/1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा आधार दूसरा, लेकिन जो घातांक है हमारा वो क्या है, सेम है। तो 0 से 0 कैंसिल, 1 से 1, तो क्या बच गया हमारा, 1/2 की पावर 2। इतना ब्रैकेट सॉल्व करने पे हमारा क्या आ गया, 1/2 का पावर 2, प्लस हमारा आगे क्या दिया है यहाँ पे 3/4।
अब इसको आगे हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 को 1/2 को 1/4, क्योंकि 2 का स्क्वायर है तो 1/4 प्लस 3/4 ये लिख दें। अब 3/4 का एलसीएम ले लेंगे 4 का, दोनों जगह 4 होने की वजह से एलसीएम 4। अब 4 का 4 में डिवाइड 4 का 4 में जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, यानी 1 प्लस 4 एकम 4 यानी 3 गुणा करेंगे तो पूरा आंसर इसका हो जाएगा 4, ऊपर नीचे भी हो जाएगा 4, यानी 4 और 4 से कैंसिल, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। यानी कहने का मतलब सातवें का हमारा आंसर क्या आ गया 1, सातवें का आंसर हमारा आ गया 1। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3/5 ब्रैकेट की पावर 0 प्लस 3/5 की पावर 1 प्लस 3/5 की पावर 2 ब्रैकेट बंद का डिवीजन करना है 7/5 की पावर 2 से। यहाँ भी क्या बदमाश का फार्मूला लगेगा, BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ऐड फिर सब्ट्रैक्ट। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे। ब्रैकेट का मान क्या होगा, जब भी किसी का पावर 0 होता है उसका मान सदैव 1 होता है, तो इसका मान हो जाएगा 1 प्लस किसी भी आधार का पावर 1 कितनी भी बार करो उसका आधार की जो वैल्यू की सेम, यानी 3/5 का पावर 1 के जितना भी बार मल्टीप्लिकेशन या 1 बार करेंगे तो 3/5 प्लस 3/5 का पावर क्या दिया 2, इसका 3 का 2 यानी स्क्वायर, तो 3 त्रिकाई 9 और 5 बचा 25, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ हम 1 मान लेते हैं डिवीजन में। इस पूरे का हम क्या निकाल लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम 5 और 25 का एलसीएम क्या होगा 5 और 25 का हम निकालेंगे एलसीएम। ये 5 5 एकम 5 5 बचा 25, फिर 5 से करेंगे 5 एकम 5 5 एकम 5, यानी एलसीएम हमारा आ गया 5 × 5 इक्वल 5 बचा 25, यानी एलसीएम हमारा आ गया 25। अब इसका 25 में भाग कर 25 यानी 1 का गुणा करेंगे 25 में, सीधे 25 प्लस 5 बचा 25, 5 आया 5 बार गया, और 5 × 3 यानी 5 3 15, ये हो गया प्लस 25 एकम 25 और 1 का गुणा 9 में यानी 9, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 5 10 9 19 की 9 1 2 1 3 1 4, यानी 49/25। अब 49/25 को हम क्या लिख सकते हैं, 49/25 को हम क्या लिख सकते हैं, 49/25 को हम 7/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 7 × 7/5 × 5 वैल्यू तो वही आएगी 7 7 49, 5 5 25, तो इसका स्क्वायर कर, यानी ब्रैकेट सॉल्व करने पे हमारा कितना आ गया, ब्रैकेट को हम सॉल्व किए तो हमारा आ गया 7/5 का होल स्क्वायर। डिवाइड कितने से करना है हमको, डिवाइड करना है 7/5 का होल स्क्वायर। अब आइए आगे देखते हैं, ये हो गया। अब इसके आगे क्या होगा 7/5 यानी 7/5 का होल स्क्वायर, इनटू में करेंगे तो 1/7/5 का होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 7/5 का होल स्क्वायर, इनटू में जब जाएगा तो ये बटे में ऊपर, तो ये ऊपर 5/7 का होल स्क्वायर, यानी 7 से 7 कट गया 5 से 5, यानी 1 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2, सॉरी यहाँ 1 पावर कट गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा यहाँ पे, तो ये हो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो 8वें का आंसर हमारा आ गया
1। 8वें का आंसर आ गया हमारा 1। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्या कह रहा है, निम्नांकित को सरल कीजिए। यानी 2 की पावर -2 माइनस ब्रैकेट में दिया है -2 की पावर-3 माइनस ब्रैकेट में 2 की पावर-2 और -3 की पावर-2। इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर का 4 यानी 1/4 लिख दें इसको डायरेक्ट हम यहाँ से। माइनस, अभी एक मिनट, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बदमाश का फार्मूला लगाएंगे। क्या, BODMAS, यानी ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन। ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पहले ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट पहले हम ये वैल्यू सॉल्व करेंगे। जब ये वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा इसका 2 की पावर-2 और 3 की पावर-2। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो 2 दूनी 4 -3 त्रिकाई 9। तो ये इस 2 की पावर क्या माइनस में है, -4 -9 आएगा। तो इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1/4 -1/9। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू का मतलब 4 और 9 का लासा, 4 और 9 का लासा, 4 और 9 का लासा निकालेंगे। 2 दूनी 4, 9 कटेगा नहीं, 9 नीचे 2, 2 एक कम 2, यहाँ पे 9। अब 2 कटे अब 3 से, यानी 1 और 3 त्रिकाई 9, फिर 3 से 1 और फिर 1, यानी इसका लासा आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिका सॉरी 2 दूनी 4 और 4 तेई 12 और 12 तेई 36, यानी 36 इसका क्या हो गया, आ गया लासा। तो ये हो जाए 4 9 36, यानी 9 माइनस 9 चौक 36 4, यानी ये आ गया हमारा 5/36, यानी इतने का मान हमारा आ गया। ये हमारा आ गया -2 की पावर 2 और -3 की पावर 2 का मान आ गया 5/36। अब अगला देखेंगे, जब ब्रैकेट वाले तो 2 की पावर -8 दिया है, यहाँ क्या दिया 2 की पावर -8, यानी अब 2 की पावर -8 का मतलब 1/2 की पावर क्यूब है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये हमारा हो जाएगा 1/8 माइनस, क्योंकि माइनस ला माइनस, ब्रैकेट सॉल्व किया हमने, कितना आया 5/36। अब यहाँ पे हम निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे 36 और 8 का लासा, फिर 8 और 36 का लासा निकाल लेंगे। तो 8 और 36 का लासा 2, 2 चौको 8, 2 एक कम 2, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 9 18, फिर 2 से 2 एक कम 2, 9 उतार लेंगे। फिर करेंगे 3 से 1 और 3 त्रिकाई 9, फिर 3 से करेंगे 1 और 3 का 1। तो इसका लासा आ जाएगा हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक का 24 और 24 त्रिक का 72, यानी इसका लासा हमारा आ गया 72। तो 8 9 72, यानी 9 माइनस 36 दूनी 72 और 2 गुणे 5 यानी 10, यानी ये हमारा आ गया माइनस का 1/72। ये कितने का वैल्यू आ गया हमारा, ये वैल्यू आ गया हमारा इतने का, यानी जितना ब्रैकेट में दिया था यहाँ से यहाँ तक की पूरी वैल्यू, इतनी वैल्यू हमारी आई 5/36। अब इतना जब सॉल्व किया तो आया -1/72, यानी इतनी वैल्यू हमारी आ गई -1/72। अब बचा के हमारा सिर्फ एक पद, यानी 2 की पावर -2 को सॉल्व करने के लिए, यानी 1/-2 दिया है, तो उसका क्या 1/4, तो सीधे लिखते हैं 1/4, बीच में क्या चिन्ह है माइनस, माइनस माइनस का 1/4,
72। अब इसको करेंगे आगे, तो इसको आगे करेंगे तो हो जाएगा 4 और 72 का क्या लेंगे, लासा। तो 72 का लासा 4 और 72 का लासा 72 ही आएगा। ये हो गया। अब 4 का इसमें क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो भाग करेंगे, 4 एकम 4, 3 और 4 8 32 यानी 18। वैसे भी 18 चौक 72, और 4 का गुणा इसमें करेंगे कितनी बार, 4 18, 18 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा 18। ये 18 आ गया। माइनस 72 का गुणा इसमें भाग करेंगे 1, और 1 का 1 में यानी माइनस का 1। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 18 1 19, 19/72। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। आंसर 9 का, यानी 9 का हमारा पहले क्या हम निकालेंगे, पहले हम ब्रैकेट का निकालेंगे। मतलब कि 2 की पावर -2 और 2 -3 की पावर 2 को सॉल्व किया तो हमारा आ गया 5/36। जब उसके आगे हमने -2 की पावर -3 का जब और माइनस का ब्रैकेट का जब 5/36 को सोल्यूशन किया तो आ गया वहां पे -1/72। और फिर जब पूरे का सिंप्लीफिकेशन किया, सॉल्व किया, तो आया फाइनल आंसर हमारा 19/72। सो थैंक यू दोस्तों।